तो चलिए स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्लास की, जो कि होगी इंटरनेट ऑफ थिंग्स की। ठीक है, तो लास्ट क्लास यहाँ पे देखिए अवेलेबल है आईओटी की, जिसमें कि काफ़ी सारे जो है क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए गए थे बेसिक तौर पे। आज हम डिस्कस करेंगे इसी के आगे कुछ और इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स की। ठीक है, और वाइवा की जो वीडियोस हैं यहाँ पे प्रोवाइड करा दी गई हैं, देख लीजिएगा। M1 M2 M3 M4 का बचा हुआ है, उसका भी आपको आजकल में मिल जाएगा। ठीक है, अब बाकी सारी जितनी भी वीडियोस हैं आपकी इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, होम बटन पे यहाँ क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपको M1 M2 M3 M4 की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसको आप जाके देख लीजिएगा, इसमें लगभग हर एक प्रकार के क्वेश्चंस आपके हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसका सोल्यूशन करेंगे। आज जो क्वेश्चन है, एक पुश बटन एलईडी का प्रोग्राम नाइट आपको देता है, बोलता है उसमें आपको एक एलईडी लगानी है, एलईडी के साथ साथ आपको एक पुश बटन लगानी है। ठीक है, इसको कि पुश बटन बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी, और एक ये एलईडी है। तो इस बटन में जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये एलईडी हमारी जो है ब्लिंक करनी चाहिए, यानी कि टर्न ऑन और ऑफ होनी चाहिए, यानी जलनी चाहिए। ठीक है, तो उसका प्रोग्राम देखिए कैसे लिखा जाता है और कैसे इसको डिज़ाइन किया जाता है। तो डिजाइनिंग तो आपके सामने अवेलेबल है, बहुत ही सिंपल सी डिजाइनिंग है, हम बता देते हैं आपको इसमें। तो जैसे कि प्रीवियस के क्वेश्चन में आपको बताया गया था, एक आपको एलईडी लेनी है और एलईडी का एक एनोड आपका जो है हमने कनेक्ट कर दिया है पोर्ट नंबर 13 से। ठीक है, और दूसरा पार्ट जो है हमने रजिस्टर के साथ इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद जो हमारी पुश बटन है, इसमें 4 पॉइंट होते हैं, लेकिन अभी इसमें देखिए 2 ही पॉइंट हमने कनेक्ट किए हैं। ठीक है, इसका देखिए बटन नंबर 1 और ये यहाँ पे बटन नंबर 2 है, इस प्रकार से। तो इसका जो बटन नंबर 1 वाला पॉइंट है, ये हमने कहाँ जैसे कनेक्ट किया, ये हमने आपका डिजिटल पिन के नंबर 2 से कनेक्ट किया। कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, हमने 2 नंबर से मान ली कनेक्ट कर दिया, और दूसरा जो है इसको हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, दूसरा ग्राउंड यहाँ पे आपका जो दिया गया इसमें। तो इतना ही आपको इसमें सिंपल सा करना है। ठीक है, अब इसकी कोडिंग कैसे लिखी जाएगी उसको समझ लीजिए, बहुत ही सिंपल सी है, सेम उसी प्रकार से लिखी जाएगी। बस इसमें थोड़ा सा आपको डिफाइन करना पड़ेगा वेरिएबल, जो कि हैं बटन का अलग होगा, एलईडी का अलग होगा, और आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लेंगे, इंटीजर। इंटीजर हमने क्या लिया, बटन यहाँ पे सबसे पहले ले रहे हैं। ठीक है, तो हमने लिया बटन पिन। ठीक है, बटन का जो पिन नंबर कितने पे हमने कनेक्ट किया, 2 नंबर पे। ठीक है, ये तो किया, तो हमने इसको डिफाइन कर दिया। उसके बाद सेकेंड इंटीजर हम ले रहे हैं एलईडी। एलईडी पिन को हम कहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं, इज इक्वल टू पोर्ट नंबर 13 पे कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, इतना हो गया आपका। अब यहाँ पे जो है इसका जो बूल स्टेट है बटन का, वो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे फॉल कर देंगे। तो लिखेंगे बूल स्पेस करेंगे और लिखेंगे बटन, बटन और स्टेट इज इक्वल टू क्या कर देंगे, फॉल्स। ठीक है, उसके बाद वॉइड सेटअप में आएंगे, सीधे वॉइड सेटअप, टैब दबाइएगा वॉइड सेटअप के साथ। वॉइड सेटअप में अब हमें कुछ नहीं करना होता है, यहाँ से अब आपका जो है लूप का प्रोग्रामिंग आ जाएगी। अब यहाँ पे हमको बताना है जो भी हमारा पिन मोड है उसमें क्या आउटपुट देगा और क्या इनपुट देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे पिन मोड। पिन मोड में सबसे पहले क्या है, एलईडी की जो हमने लगाई है यहाँ पे, उसको हमको क्या लेना है, उसका हमको लेना है आउटपुट। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोग्राम। इसके बाहर आ जाते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास जो बटन है उसको हमको इनपुट की तरह यूज़ करना है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे पिन मोड और लिखेंगे बटन, पिन मोड बटन क्या है, हमारी पिन है। ठीक है, बटन पिन कॉमा इसमें क्या करा देंगे, इनपुट करा देंगे। ये हो गया हमारा प्रोग्राम। ठीक है, ये हो गया वॉइड सेटअप। अब यहाँ पे स्टार्ट होगा वॉइड लूप, अभी हमने आपको बताया था वॉइड लूप। इसके लिए जो है ब्रैकेट, पहले तो इसको क्लोज कर लीजिए यहाँ से, अब यहाँ से नीचे से ब्रैकेट। ठीक है, वाइड लूप आ गया। अब इसके अंदर सीधे बटन जो है, जो हमने बटन स्टेट यहाँ पे किस लिए यूज़ किया है, जो कि हमारा बटन के जो पिन है उसको रीड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बटन, बटन स्टेट, बटन इसके स्टेट इक्वल टू डिजिटल, डिजिटल रीड, और इसके अंदर क्या आ जाएगा, बटन की जो हमारी पिन है BUTTON,
बटन पिन। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे क्लोज कर देंगे इसको। उसके बाद यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे, इफ़ जो हमारी बटन है, बटन स्टेट डबल इक्वल टू, क्या कर देंगे इसको हम हाई कर देंगे, हाई। ठीक है, बटन यहाँ पे जो है जब प्रेस करेंगे तो हाई होगी बटन, और यहाँ पर एलईडी क्या हो जाएगी, वो जलेगी। ठीक है, तो इसको करने के बाद क्या होगा, हाई करने के बाद जो हमारी डिजिटल राइट है, डिजिटल लाइट में हम क्या कर देंगे, एलईडी पिन को हाई कर देंगे, एलईडी पिन हाई हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, नीचे वाले में क्या कर देंगे, एल से। अगर नहीं तो क्या होगा, बटन जैसे रिलीज़ करेंगे हम, उस केस में क्या होगा, फिर हमारा ये यहाँ लिखेंगे एल से। एल से के बाद ब्रैकेट को ओपन करेंगे और क्या कर देंगे, इसके अंदर डिजिटल लाइट को लो कर देंगे, डिजिटल लाइट। और इसके अंदर क्या आ जाएगा, एलईडी पिन कॉमा क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। ठीक है, बस इतना करना है। अब ब्रैकेट देख लीजिए कहाँ पे ओपन है कहाँ पे क्लोज है, तो एक एल से का ब्रैकेट ये है, ठीक है, जो कि क्लोज होगा। एक आपका ये हाई के बाद देखिए आपने ओपन किया हुआ है। ठीक है, हाई के वाला जो ब्रैकेट है वो नीचे आया, यानी कि 1 2 3 आपके यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हाँ, ये एक एक्स्ट्रा है मेरे मान से, हाँ एक्स्ट्रा नहीं है, देख लेते हैं पहले तो रन कराते हैं। देखिए रन करने के बाद कोई एरर नहीं आनी चाहिए, अगर एरर आएगी तो फिर यहाँ पे देखिए कुछ मिस्टेक है। ठीक है, ब्रैकेट देखिए कोई एक्स्ट्रा लगा ये। ठीक है, इसको रन कराते हैं अब। तो देखिए अब कोई मिस्टेक नहीं है। अब बटन को प्रेस करते हैं, जैसे बटन को देखिए प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एलईडी ब्लिंक हो रही है। ठीक है, यही इसमें देखिए डिफाइन करना था। जैसे इसको रिलीज़ करेंगे ये बंद हो जाएगी। ठीक है, इसको जैसे क्लिक करेंगे ये हमारी प्रेस होगी। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, इसमें कोई डिले का वो सिस्टम नहीं दिया गया है कि 1 सेकंड तक या 2 सेकंड तक, वो भी आप डिले कर सकते हैं। फिलहाल इसमें मेंशन नहीं किया गया क्वेश्चन में, सिंपल सा आपको एलईडी प्रेस करना है, उसको रिलीज़ करने पर हमारी एलईडी ऑफ हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन अलर्ट आपको देता है। और इसी में चेंजमेंट क्या होगा, जैसे कि 1 सेकंड तक हो जाएगा या टाइमिंग दे देगा 2 सेकंड, तो बटन के बाद यहाँ पे आप डिले कर दीजिएगा, डिले लगा के 1000 कर देगा, तो 1 सेकंड तक के बाद आपकी जलती रहेगी या फिर उसके बाद आपकी ऑफ हो जाएगी। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट, बटन के साथ एलईडी को ब्लिंक कराना। अब इसमें एक बटन के साथ 2 भी कराई जा सकती हैं, 3 भी कराई जा सकती हैं, 4 भी कराई जा सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बटन लगाई जा सकती है, सेम प्रोसीजर होगा। जितनी बटन आप ऐड करेंगे यहाँ पे, कनेक्शन आप इसका कहीं भी दे सकते हैं। इसमें दूसरी बटन आपकी ग्राउंड से ही कनेक्ट होगी, और साथ ही फिर यहाँ पे आपको उसकी कोडिंग एक लाइन और ऐड करनी पड़ेगी। जैसे कि बटन नंबर 2 पे कनेक्ट किया है तो दूसरी हो जाएगी बटन नंबर 3 पे, और साथ ही उसका एक एलईडी एक रजिस्टर उसमें आपका ऐड हो जाएगा। तो इस प्रकार से चलेगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो उसका आपका पूछा गया काफ़ी इंपॉर्टेंट है अभी। राइट ए प्रोग्राम टू इंटरफेस, आपको इसमें बटन ऐड करनी है, साथ ही इसमें बजर ऐड होगा, और साथ ही इसमें एलईडी ऐड होगी। ठीक है, वेन एवर जब हम बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे बजर हमारी वो बीप का साउंड करेगी 350 आप सेकंड तक आप कह सकते हैं, यहाँ पे कुछ है। और आपके एलईडी जो है वो आपकी टॉगल करेगी, यानी कि जलेगी। इस प्रकार से है। तो इसका डायग्राम कुछ देखिए इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, और इसको जब लाइव हम करके देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से इसका डायग्राम बनेगा, और उसको रन करेंगे तो इस प्रकार देखिए बीप का साउंड यहाँ पे आपको शो करेगा और एलईडी आपकी जलेगी। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बटन आपकी लगाई गई। तो ये आपको प्रोग्राम इसमें क्रिएट करना है। जब आप जैसे रन करेंगे तो ये बीप जलेगा, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से इसको डिजाइन करना है। तो हम पूरा डायग्राम बना के बता दे रहे हैं क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, पहले तो पूरा कोड हम हटाएंगे यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे जो है जो जो चीज़ें लगी हम सबको यहाँ पे रिमूव कर देंगे, आपको फिर से बना के बता देते हैं। तो आपके पास मान लीजिए सिंपल सा ये जो है आर्डिनो का बोर्ड है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हमको इसमें ऐड करना पड़ेगा क्या, एक एलईडी है तो हम अपनी एक एलईडी इसमें ले लेंगे, जो कि आप कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ पर रख लीजिए मान लीजिए। और एक एलईडी है तो इसके लिए रजिस्टर की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको लिखेंगे, रजिस्टर को लेंगे यहाँ से और उठा के इसके पास ही हम कर लेंगे इसको। ठीक है, ये हो गई हमारी एलईडी और ये हो गया रजिस्टर। सामने रख लीजिए चाहे तो इसको आप छोटा करके थोड़ा सा।
क्योंकि इसको हमको कनेक्ट करना है ग्राउंड नंबर, पोर्ट नंबर जो है 13 के आसपास इसको कनेक्ट करना है। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। उसके बाद एक हमको लेना है इसमें क्या, बज़र। तो यहाँ पे प्रेस करिएगा बज़र, ये आ जाएगा बज़र। ठीक है, इसको उठा के यहाँ रख लीजिए। बज़र के बाद है इसमें बेसिकली ये ब्रेड बोर्ड पर बनाया जाता है, हम इसी से बता दे रहे हैं। एक पुश बटन आपको लेनी है, तो एक हो जाएगी पुश बटन यहाँ पे। ब्रेड बोर्ड पर बनाएंगे तो और सही से बनेगा। ठीक है, और एक रजिस्टर और लगेगा, जो कि किसके लिए लगेगा, इसी रजिस्टर के लिए, बटन के लिए। तो एक रजिस्टर और ले लेते हैं और ला के इसको यहाँ पे अटैच करेंगे। ठीक है, अब इसको करते हैं कनेक्शन। तो देखिए कनेक्शन इसका कुछ इस प्रकार से होगा, थोड़ा सा जूम करते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम कनेक्शन कर लेते हैं जो बज़र आपका दिया गया है। ठीक है, तो बज़र का जो एक पॉइंट है, यानी कि माइनस वाला पॉइंट, जो कि ये है आपका, मान लीजिए रेड वाला है, इसको कनेक्ट किया गया है कहाँ से, आपके पोर्ट नंबर 9 से। ठीक है, तो इसको हम ले चलते हैं सीधे, कहाँ से कनेक्ट कर देंगे, पोर्ट नंबर 9 पे। ये हमने कनेक्ट कर दिया पोर्ट नंबर 9 पे। ठीक है, क्लियर दिख रहा है कि नहीं, एक सेकंड इसको सही से कर लेते हैं कनेक्ट। ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा इसको, और इसको कनेक्ट करते हैं कहाँ से, चल के पोर्ट नंबर 9 से। ठीक है, ये कनेक्ट हो गया। दूसरा जो इसका पॉइंट है वो हमारा कनेक्ट हुआ है कहाँ पे, दूसरा जो पॉइंट है वो हमारा कनेक्ट हुआ है ग्राउंड से। तो ग्राउंड आप वहाँ से भी ले सकते हैं ऊपर से, लेकिन हम नीचे से ग्राउंड ले ले रहे हैं यहाँ से इसका। ठीक है, ये इसका ग्राउंड हो गया, ये हो गया, इसका कनेक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम कनेक्ट करते हैं, मान लीजिए एलईडी हमारी है, तो एलईडी का जो एक पॉइंट आपको पता है इसी में कनेक्ट हो जाता है, एलईडी में। और दूसरा पॉइंट जो है, पॉइंट नंबर हमने 13 से कनेक्ट कर दिया, जो कि नज़दीक है, और एक पॉइंट इसका हो जाएगा ग्राउंड से। ठीक है, एलईडी आपकी ब्लिंक हो जाएगी इतने में। अब बच्चा कनेक्शन हमारा, इसके 2 पॉइंट हो गए और इसका रजिस्टर का। अब इसको देख लीजिए कैसे कनेक्ट होगा। तो ये जो आपकी रजिस्टर है, इसको सबसे पहले इसके सामने कर लीजिए। ठीक है, तो एक पॉइंट जो है इसका इसी से कनेक्ट हो जाएगा, ये इसके से। ठीक है, ये कनेक्ट हो गया आपस में। अब जो दूसरा पॉइंट है इसका, वो आएगा आपका कहाँ पे, ये आपका आ जाएगा वोल्ट नंबर 5 से। ठीक है, ये आ जाएगा आपका, कनेक्ट होगा कहाँ पे, 5 नंबर वोल्ट पे। ये 5 नंबर वोल्ट पे कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसका एक 5 वोल्ट आपको मिल गया। दूसरा जो है इसका, दूसरा इसका जो है वो ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लाते हैं, और ये हमने इसी ग्राउंड में डाल दिया, या दूसरे वाले ग्राउंड है इसमें भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा इसका देखिए कनेक्शन इस प्रकार से बन जाएगा। 2 रजिस्टर लगे हुए हैं, एक एलईडी है, एक बजर है। ठीक है, और एक पुश बटन आपकी हो गई। अब इसकी कोडिंग देखिए कैसे लिखी जाएगी, कोडिंग देख लीजिए, सिंपल सी है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। सिंपल सा आपको यही डिफाइन करना है इसमें कि बजर आपने कहाँ कनेक्ट किया है, और जो है एलईडी कहाँ पे कनेक्ट करी है। सिंपल सा देख लीजिए कोडिंग। तो सबसे पहले हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे इंटीजर, और लिखेंगे बजर, बजर पिन इज इक्वल टू, कहाँ पे कनेक्ट किया है, 9 नंबर पे। उसके बाद इंटीजर बटन, बटन पिन कहाँ पे कनेक्ट किया है, नंबर 7 पे। 7 नंबर पे कोई पॉइंट है आपका, नहीं। देखिए बटन का देखिए कनेक्शन जो है, एक चीज़ मिस्टेक है, 7 नंबर पोर्ट से इसको नहीं कनेक्ट किया है। एक सेकंड देख लेते हैं ज़रा। हाँ, बटन का जो एक पॉइंट है आपका, यहाँ से निकल के रजिस्टर्स में तो आया ही है, और एक पॉइंट इसका जो है 7 नंबर में भी आएगा। ठीक है, और देखिए एक पॉइंट आपका ये 6 नंबर में क्या दिखा रहा है, हाँ, एलईडी का जो एक पॉइंट है, इन्होंने एलईडी जो इन्होंने जोड़ी है वो 13 पर ना जोड़ के 6 नंबर पे जोड़ी है। ठीक है, तो कोडिंग में थोड़ी दिक्कत आएगी, हम चेंज कर देंगे। इसको आप लोग कनेक्ट कर दीजिए कहाँ से, पॉइंट इसके 7 नंबर से। ठीक है, इसका जो एक पॉइंट है 7 नंबर पे आ जाएगा। और एलईडी जो इन्होंने कनेक्ट करी है ये वाली, इसको ग्राउंड तो रहेगा ही, ठीक है, लेकिन ये वाला जो पॉइंट आएगा इसको 13 नंबर ना कनेक्ट करके इन्होंने कनेक्ट किया है आपका, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, ज़्यादा सही रहेगा। इसको इन्होंने कनेक्ट किया है 6 नंबर पॉइंट से। ठीक है, कोडिंग के अनुसार जो हमारे पास कोडिंग अवेलेबल है, तो कोई इशू नहीं है। इसको जो है हम देख लेंगे, ये हमने कर दिया 6 नंबर से कनेक्ट। ठीक है, कोडिंग करते हैं इसी के अनुसार, फिर देखते हैं अगर एरर आएगी तो कोई चेंजमेंट कराया जाएगा। अब यहाँ पे एलईडी की जो बटन है हमने कनेक्ट कर दी कहाँ पे, नंबर 7 पोर्ट पे। उसके बाद इंटीजर
एलईडी जो पिन है वो हमारी कनेक्ट हुई है 6 नंबर पोर्ट से। ठीक है, ये कनेक्ट हो गई। उसके बाद जो है इसमें जो फ्रीक्वेंसी हमने डाली है कांस्टेंट, जो कितने तक बीप करेगा आपका ये, वो हमने डाल दी है कांस्ट इंटीजर, और फ्रीक्वेंसी है टोन FREQ, फ्रीक्वेंसी है इसकी टोन इज इक्वल टू 523 बोला गया है तो 523 डाल दे। ठीक है, इतना हो गया। अब लिखते हैं वॉइड सेटअप, नीचे आते हैं ब्रैकेट ओपन, पिन मोड। पिन मोड के अंदर क्या लिखेंगे, बजर जो है हमारा बजर पिन जो है उसका क्या कर लेंगे हम यहाँ पे आउटपुट ले लेंगे, तो बजर पिन का आउटपुट आ गया। नेक्स्ट है पिन मोड, और इसमें क्या आ जाएगा आपका जो एलईडी पिन है, एलईडी पिन कॉमा, एलईडी पिन को क्या कर देंगे यहाँ पे आउटपुट ले लेंगे इसका भी। उसके बाद पिन मोड जो आपकी बटन है उसका ले लेंगे इनपुट, बटन को प्रेस करना है हमको, उसका ले लेंगे यहाँ पे इनपुट BUTTON बटन पिन कॉमा इनपुट। ठीक है, अब इस लूप के बाहर आ जाएंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे वॉइड स्पेस लूप, और इसको क्लोज करेंगे, नीचे आएंगे ब्रैकेट ओपन, इसके अंदर लिखेंगे जो भी अब बटन है उसको हमको यहाँ पे करना है डिजिटल स्टेट। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है। इंटीजर अभी बताया था आपको बटन वाले प्रोग्राम में, उसमें आपको लिखना पड़ेगा बटन क्या स्टेट, बटन स्टेट इज इक्वल टू डिजिटल राइट, और इसके अंदर क्या आ जाएगा बटन की पिन। ठीक है, बाहर आ जाइए। इफ कंडीशन देंगे जो हमारी बटन है वो हमारी लो होगी, बटन स्टेट डबल इक्वल टू लो। ठीक है, इसको कर देंगे, बस ऐसे रहेगा आपका। फिर यहाँ से जो है कर्ली ब्रेसेस को ओपन किया जाएगा, कई बार ओपन हो गया। यहाँ पे हमको फिर से जो है एक कर्ली ब्रेसेस लगाना है, और इसके अंदर लिखना है डिजिटल राइट, और इसके अंदर क्या है एलईडी पिन को कनेक्ट करेंगे, एलईडी पिन कॉमा उसको क्या कर देंगे हाई कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे टोन है उसको लगाएंगे, लिखेंगे टोन और फ्रीक्वेंसी, ब्रैकेट के अंदर आइए पहले। अब जो इसका बजर पिन है, बजर पिन कॉमा BUZZER। ठीक है, बजर पिन कॉमा, अब जो उससे टोन की फ्रिक्वेंसी है टोन FREQ हमने लिखा था, इसको कर देंगे यहाँ पे क्लोज, ऊपर यहाँ पे जो है सेमीकोलन लगा दी इस प्रकार से। ठीक है, ये हो गया हमारा, एक बार आपकी हाई हो गई। ठीक है, अब इसके बाहर आ जाइए और यहाँ पे लिख दिए एल से, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो उस केस में क्या होगा, एल से के नीचे आइए, ब्रैकेट ओपन करिए और इसके अंदर लिख दिए डिजिटल लाइट के अंदर एलईडी जो है एलईडी पिन कॉमा उसको कर देंगे लो। ठीक है, और यहाँ पे कर देंगे नो टोन बजर पिन। ठीक है, ब्रैकेट देख लीजिए, ये इसका ब्रैकेट हो गया, एक ब्रैकेट ये लगा है और एक और लगाना है आपको, ये हो गया क्लोज। देखते हैं रेड आ रहा है तो हो सकता है एक्स्ट्रा हो गया हो, ये इसका लूप हो गया। देख लेते हैं कितने ब्रैकेट हैं यहाँ पे ओपन वाले, 1 2 3 4 हैं। ठीक है, ओपन वाले 1 2 3 4। ठीक है, देख लेते हैं रन करा के पहले। हाँ, कहीं पे देखिए ब्रैकेट एक जो है या तो एक्स्ट्रा है, इसको हटाते हैं। अब देखते हैं रन करा के,
कहीं पे कोई ब्रैकेट एक्स्ट्रा है, देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है। चलिए इसका कोड एक बार मिला लेते हैं हम, सही से एक एक लाइन देख लेते हैं कहाँ मिस्टेक है। तो सबसे पहले हमने 9 नंबर पे बजर पिन को कनेक्ट किया, ठीक है। इंटीजर BU ZZ या बजर पिन। बटन जो है पिन नंबर 7 पे कनेक्ट किया है। इंटीजर LED पिन को 6 नंबर पे। उसके बाद कांस्टेंट इंटीजर टोन फ्रिक्वेंसी 523 कर दी, वॉइड सेटअप लगाया, ठीक है। फिर यहाँ पे एक ब्रैकेट ओपन किया है जो कि यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है। उसके बाद है वाइड लूप, यहाँ पे एक ब्रैकेट ओपन हुआ है। हाँ, तो यहाँ पे मेरे मान से जो है एक और आ जाएगा, नहीं रेड आ रही, फिर भी देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, फिलहाल ठीक है कोड, कहीं मिस्टेक हो रही है लेकिन फिर भी देख लेते हैं कहाँ पे मिस्टेक है। टोन बजर पिन कॉमा टोन फ्रिक्वेंसी, ठीक है, एल से हो गया। डिजिटल राइट पिन LED की हमारी लो हो गई, टोन हमारी बजर पिन, ठीक है। देखते हैं कहाँ पे सेटअप दिक्कत आ रही है। इसके साइनो वॉइड लूप में दिक्कत आ रही है, और वॉइड डिजिटल आर्गूमेंट जो है आपका ये पिन का, इसमें दिक्कत आ रही है। ये वाला यहाँ पे कहीं मिस्टेक बता रहा है, ये कोई स्पेलिंग तो गलत नहीं है, ठीक तो लिखा है वैसे। इंटीजर बटन स्टेट इज इक्वल टू डिजिटल, हाँ यहाँ पे देखिए राइट नहीं होगा, यहाँ पे डिजिटल रीड होगा, ठीक है। ये आपका रीड करेगा बटन को। अब देखते रन करा के, हाँ अब देखिए रन हो गया आपका इजली। और ठीक है, यही कोड देखिए आपका बोला गया था। जैसे इस पर क्लिक करेंगे LED जलेगी और आपका बीप भी करेगा, ठीक है। अब आपका प्रोग्राम एकदम परफेक्ट बन गया। यही कोड आपको देखिए बनाना था। समझ में आ गया? देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा बड़ा, ज़्यादा बड़ा कोड नहीं है, सिंपल सा आपको देखिए इंटीजर बजर पिन बजर बटन और LED को आपको कनेक्ट करना है। कांस्टेंट पे हमने फ्रिक्वेंसी दे दी, इसकी फ्रिक्वेंसी आप घटा बढ़ा सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने 300 कर दी। तो आप इसको रन कराइएगा, देखिए कैसे बनेगा। एक बार स्टॉप करते हैं फिर रन कराते हैं। तो देखिए ये इसका जो देखिए बजर की जो फ्रिक्वेंसी है वो बीप साउंड जो है वो फ्रिक्वेंसी दी गई है। तो थोड़ा क्लियर साउंड के लिए नालेट ने यहाँ पे 523 का यूज़ किया है, ठीक है। अब इसका जो साइज जितना बढ़ाएंगे उतनी जो इसमें जो टोन है वो अलग अलग बजेगी, देख रहे हैं, इस प्रकार से है। तो 523 आपके में बोला गया है फ्रिक्वेंसी क्वेश्चन के अनुसार। जो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी दी गई है वो है 350 दी गई ने, तो 350 यहाँ पे यूज़ कर लीजिए। एक सेकेंड, बजर वाला कोड ये है, 350 बोली गई तो 350 फ्रिक्वेंसी यूज़ कर लीजिए। 350 से रन कराते हैं तो इस प्रकार से देखिए टोन आएगी, ठीक। तो इस प्रकार से टोन आएगी, नोट कर लीजिए कोड को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक एक लाइन हमने बता दी, मिस्टेक थी यहाँ पे डिजिटल रीड करना था पुश बटन को, तो आपका कोड रन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए एक जो प्रोग्राम है आपका नारेट आपका पूछता है प्रैक्टिकल में, एक आपको LCD इसमें लगानी है डिस्प्ले, और उसमें जो है कोई मैसेज यहाँ पे जो है हाईलाइट करना है। तो मैसेज में हो सकता है वेलकम हो सकता है, ठीक है, या फिर हेलो वर्ल्ड हो सकता है, ठीक है, या फिर कोविड वाला आपका कई बार पूछा गया है, ठीक है, या फिर आपका O लेवल हो सकता है, B A लेवल प्रैक्टिकल हो सकता है। इस प्रकार से कोई भी एक मैसेज हो सकता है, तो किसी भी प्रकार का मैसेज हो वो आप प्रिंट कर लीजिएगा। फंक्शन आप समझ लीजिए कैसे लिखना है, ठीक है। तो अब इसको रन करा कर दिखाते हैं। अभी यहाँ पे हेलो वर्ड देखिए इस प्रकार से शो करेगा, ठीक है। तो उसका पहले जो डिज़ाइन समझ लीजिए क्या है। तो ये जो LCD डिस्प्ले है इसमें आपकी 16 पिन दी गई हैं, ठीक है, और अलग अलग पिन है, जैसे कि आपका LED यहाँ पे लिखा है VSS, इसी को हमने कनेक्ट किया है कहाँ से, ये आपके ग्राउंड से कनेक्ट है। और लास्ट वाला जो LCD K है ये भी आपका ग्राउंड से कनेक्ट है, ठीक है। जो इसकी LCD की वीडियो डिस्प्ले है ये कनेक्ट है आपके 5 नंबर बोर्ड से। उसके बाद इसका RS है, देखिए राइट है, रीड है, इस प्रकार से LED का E है, ठीक है। सारे पॉइंट नहीं कनेक्ट हैं, D4 है इसका, D6 5 6 ये सारे पोर्ट आपके कनेक्ट होंगे। इन्हीं सब की कोडिंग यहाँ पे लिखी जाएगी, ठीक है, कहाँ पे आपने किसको कनेक्ट किया है। तो जो भी LCD लिखी जाती है उसकी एक हेडर फाइल है आपके इसमें आर्डिनो में आपकी। तो वो हेडर फाइल क्या है, सबसे पहले उसको ही इंपोर्ट कराते हैं। तो हैश
देखिए ये इतने सारे जो प्रोग्राम हैं, ये जितनी भी डिवाइसेस आपको दिखाई दे रही है इसमें हैश लिखा है, ये सारे आपके जो हेडर फाइल हैं आपकी, इतनी डिवाइसेस इसमें कनेक्ट हो सकती हैं। ठीक है, तो हमको कनेक्ट कराना है इसमें लिक्विड क्रिस्टल। तो देख लीजिए यहाँ पे दिया गया होगा, टाइप भी कर सकते हैं। फिलहाल हम जो है लिक्विड क्रिस्टल डॉट एच यहाँ पर हम ले लेंगे। तो ये एलसीडी हमको इसमें कनेक्ट करानी है। अब जो लिक्विड क्रिस्टल है ये कहाँ पे हमने कनेक्ट किया है, किस किस पोर्ट से, वो आपको मेंशन करने हैं जो अपने इसमें ऐड किए हुए हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्यू यू आई डी, लिक्विड क्रिस्टल एलसीडी जो है हमारी वो हमने कनेक्ट करी है 12 नंबर पोर्ट से, कॉमा 11 नंबर, कॉमा 10 नंबर, 9, कॉमा 8, कॉमा 7। ठीक है, तो ये है जो पोर्ट जिसमें एलसीडी हमारी कनेक्ट है, सिंपल सा है। इसको क्लोज कर देंगे। नीचे आइए, वॉइड सेटअप, ब्रैकेट यहीं ओपन कर लेते हैं। नीचे आते हैं, एलसीडी को यहाँ से अब बिगिन करेंगे, एलसीडी डॉट बिगिन, और इसके अंदर क्या लिखेंगे, कहाँ से बिगिन हो रही है, 16 हमारे इसमें होते हैं, 16 और 2। ठीक है, ये आपके 16 होगा, देखिए 16, और ये नीचे 2 होगा। ठीक है, रो एंड कॉलम की बात की जा रही है, तो 16,2 इस प्रकार से लिख देंगे। रो एंड कॉलम आपके जो है इसमें 16,2 होते हैं, और इसको कर देंगे क्लोज। ठीक है, नीचे आएंगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीडी जो है हमारी, एलसीडी डॉट, एलसीडी में हम क्या कराएंगे, प्रिंट कराएंगे। क्या प्रिंट कराएंगे, जो मैसेज हमको देना है। तो लिख देते हैं, मान लीजिए हेलो, WORLD, हेलो वर्ड अभी हम प्रिंट करा रहे हैं इसमें। अब इसके लूप के बाहर आइए, पहले सेमी कोलन यहाँ जो लगा दीजिए। लास्ट में जो है, अब इसके अंदर लूप तो लगाने की जरूरत नहीं, ना इसमें बटन ऐड करी गई है, ना इसमें कोई एलसीडी है, आपकी एलईडी है, तो यहाँ पे लूप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना हमको डिले वगैरह कुछ करना है इसमें, ऐसा कुछ नहीं बोला जाएगा। सिंपल से हमको डिस्प्ले कराना है मैसेज, तो लिखेंगे वॉइड लूप, और इसको कर देंगे यहाँ पे, बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, देखिए इसको कर देंगे सिंपल सा क्लोज, ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्लोज हो गया। ठीक है, इसको रन कराएंगे, हेलो वर्ल्ड आपका मैसेज हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं, कोई एरर होगी तो पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए इस प्रकार से एलसीडी में आपका मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। अब मैसेज के लिए यहाँ पे कुछ भी प्रिंट कराया जा सकता है, इस प्रकार से देखिए, वेलकम लिख देंगे यहाँ पे, बस इतना आपको चेंजमेंट करना है। एलसीडी का जो डिस्प्ले आपको निकलवाना है, जो भी क्वेश्चन में नॉलेज देगा उसकी जगह मैसेज आप चेंज कर दीजिएगा, बस यहाँ पे जो है चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे जो भी लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए मैं लिख दिया ओ लेवल प्रैक्टिकल IoT, इस प्रकार से लिख दिया, मान लीजिए। रन कराते हैं, तो देखिए पैरामीटर की कोई इशू नहीं है, बड़ा होता है प्रोग्राम तो यहाँ पे आपका लेफ़्ट राइट मूवमेंट करके भी वो शो करने लगता है। ठीक है, इस प्रकार से देखिए शो करेगा। ठीक है, तो ये है। अब इसमें करेक्टर ज़्यादा है, तो करेक्टर के लिए फिर यहाँ पे थोड़ी सी सेटिंग्स आपको करनी पड़ सकती है। तो इस प्रकार से देखिए आपका बनेगा। और एक यहाँ पे देखिए रजिस्टर भी ऐड किया गया, जो कि एलसीडी के A नंबर पोर्ट से कनेक्ट है, और इसको हमने कनेक्ट किया है देखिए यहाँ पे ला करके 5 नंबर पोर्ट से। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बनेगा एलसीडी डिस्प्ले का प्रोग्राम। तो 3 प्रोग्राम ने आपको बता दिए, इसमें 3 प्रैक्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। एक पुश बटन का हो गया, एक आपका बजर का हो गया, और एक आपका एलसीडी डिस्प्ले का हो गया। तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नलेट आपको देगा। 7 तारीख से लेकर के 15 के बीच में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तैयार करके जाइए। अभी आपके जो रिले वाले क्वेश्चन है वो बता देंगे आपको, और ब्लूटूथ कनेक्शन मॉड्यूल के हैं, और एक वाईफाई मॉड्यूल के हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आगे वाली वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और उसकी PDF अगर आपको चाहिए तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं।